सावधान। णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सविसाहुणम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दिकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दे तु सर्वसिद्धे धोवमचलमणोभमं गतिं पते वोच्छामि समय पाहुड मृण्मो शुद्ध केवली भड़िदम। ग्रंथाधिराज समय सारजी परमागम इसका पुण्य पाप अधिकार है। इसके आधार से 145 नंबर की जो इसकी गाथा है उस पर अभी हम चर्चा करेंगे। 145 नंबर की गाथा और उसकी टीका अपने आप में इतनी जोरदार है कि पूरा का पूरा पुण्य पाप अधिकार। आप इस गाथा को समझ लें, इसकी टीका समझ लें, आपको पूरा पुण्य पाप अधिकार समझ में आ जाएगा। जब ये अधिकार कुंद भगवान ने प्रारंभ किया और इसकी उत्थानिका उन्होंने लिखी तो उन्होंने एक पंक्ति लिखी है संस्कृत में अमृत चंद्राचार्य देव ने भूमिका के रूप में। अथैकमेव कर्म द्विपात्री भूय पुण्य पाप रूपेण प्रविशति। सरल पंक्ति है, फिर से बोलता हूँ। अथैकमेव कर्म द्विपात्री भूय पुण्य पाप रूपेण प्रविशति। अब एक ही कर्म दो पात्र पुण्य पाप के रूप में प्रवेश करता है। ये जो समय सार की टीका अमृत चंद्राचार्य देव ने लिखी है, इसको एक नाटकीयता का रूप दिया है। जैसे नाटक के रंगमंचों पर विभिन्न पात्र आते हैं, डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, अभिनय करते हैं, अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, और जब उनकी कला का प्रदर्शन हो जाता है तो फिर वो रंगमंच से बाहर चले जाते हैं। ऐसे ही समय सार का रंगमंच है। इसमें बहुत से पात्र आते हैं, अपना अभिनय करते हैं, अभिनय दिखाते हैं और चले जाते हैं। यहाँ पुण्य पाप के रंगमंच पर, समय सार के पुण्य पाप अधिकार के रंगमंच पर एक ही पात्र दो अभिनय करता है। पात्र तो है एक और अभिनय करता है दो। एक पात्र कभी पुण्य के वेश में, कभी पाप के वेश में इस रंगमंच पर आकर अभिनय करता। इसके पहले जो कर्ता कर्माधिकार था, उसके पहले जो जीवा जीवाधिकार था, वहां उल्टी स्थिति थी। वहां पात्र तो थे दो और अभिनय था एक। पात्र तो थे दो और स्वांग था एक। जीव और अजीव दो पात्र थे, लेकिन एक स्वांग बनाकर प्रवेश करते थे। कर्ता कर्म के रूप में ही वह जीव, दो अलग अलग पात्र थे, वही एक स्वांग में नृत्य कर रहे थे। लेकिन यहाँ क्या है पात्र एक, लेकिन वह दो स्वांगों के रूप में प्रवेश करता है। और जब अधिकार का मंगलाचरण अमृत चंद्राचार्य देव ने किया, सभी अधिकारों के मंगलाचरण में उन्होंने उस सम्यक ज्ञान ज्योति को नमस्कार किया। जो सम्यक ज्ञान ज्योति ज्यों का त्यों जान लेती है, वह जान लेती है कि यह दो नहीं, यह एक हैं। ये पुण्य पाप नाम से दो हैं, अज्ञानी के ज्ञान में दो हैं, भ्रम में दो हैं, मिथ्यात्व में दो हैं। वास्तव में यह दो हैं नहीं, यह एक है। उस सम्यक ज्ञान ज्योति को नमस्कार करने के बाद पूरा का पूरा प्रयास, पूरा का पूरा पुरुषार्थ उस भ्रम को, उस अज्ञान को मिटाने में कुंद भगवान ने किया है, जो पुण्य को और पाप को अलग अलग कहता है। क्या करने वाले हैं इस पुण्य पाप अधिकार में, क्या सिद्धि करने वाले हैं इस पुण्य पाप अधिकार में? पुण्य पाप को अलग अलग मानने की मान्यता को तोड़ाने वाले हैं। पुण्य और पाप ये दो हैं, इस अज्ञान को तोड़ाने का उद्यम कर रहे हैं।
है क्या पुण्य और क्या है पाप, पहले ये तो विचार कर लो। विचार क्या करना है, हम बहुत अच्छे से भली भांति परिचित हैं। कसायों की तीव्रता पाप परिणाम है और कसायों की मंदता वह पुण्य परिणाम है। यही है ना, तीव्र कसाय का परिणाम वह पुण्य परिणाम है। सही है, तीव्र कसाय का परिणाम वह पाप परिणाम है और मंद कसाय का परिणाम वह पुण्य परिणाम है। भगवान की भक्ति, पूजा, स्तुति, सिद्ध चक्र मंडल विधान, स्वाध्याय, तप, संयम, जो कुछ भी है, ये सारे के सारे परिणाम आकुलतामय होने से क्या हैं, शुभ हैं। और इस शुभ परिणाम से पुण्य कर्म प्रकृतियों का वंद होता है और जब उसका उदय आता है तो बाहर में अनुकूलताएं मिलती। तीन स्थितियां हैं, एक परिणाम होता है, परिणाम से कर्म का वंद होता है और कर्म के उदय में बाहर में अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं मिलती हैं। जब इस जीव के कसाय के मंदता रूप शुभ परिणाम होते हैं, उस जीव के उस समय प्रशस्त कर्म प्रकृतियों का बंद होता है और प्रशस्त कर्म प्रकृतियों के उदय काल में बाहर में अनुकूलताएं मिलती हैं। ऐसे ही जब इस जीव के तीव्र कसाय का परिणाम होता है, किसी के बुरा करने का परिणाम, हिंसा का, झूठ का, चोरी का, कुशील का, परिग्रह का, ठगने का, अहित करने का, मारने का, ये जब परिणाम चलते हैं, उस समय इस जीव के पाप कर्म प्रकृतियों का बंध होता है और पाप के उदय काल में बाहर में प्रतिकूलताएं मिलती। यही चल रहा है दिन रात, दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता। ये शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ 24 घंटे, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहा है। संसार के प्राणी तो पाप परिणाम का पता नहीं, पुण्य परिणाम का पता नहीं। पाप करें क्या पुण्य करें, और थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो पुण्य अच्छा है, पुण्य भला है, पुण्य करेंगे तो मोक्ष हो जाएगा, पुण्य करेंगे तो धर्म हो जाएगा। और जब उनसे कहते हैं कि पुण्य भी पाप के समान है तो कहते हैं करें तो करें क्या, पुण्य छोड़ दें, पुण्य छोड़ दें, पाप करने लगे, करें तो करें क्या। हाँ, प्रकरण क्या चल रहा है यहां, ये सिद्ध करने वाले हैं कि पुण्य पाप दो नहीं एक है। जैसा पुण्य है वैसा ही पाप है, अथवा जैसा पाप है वैसा ही पुण्य है। मारने का परिणाम और बचाने का परिणाम, दोनों परिणाम एक जैसे हैं। भगवान की पूजा का परिणाम, भगवंतों के दर्शन का परिणाम और सिनेमा जाने का परिणाम, कहां जाने का, सिनेमा जाने का परिणाम, चलचित्रों को देखने का परिणाम, ये परिणाम एक है। स्वाध्याय करने का परिणाम और बाहर में लौकिक में काम वासनाओं की किताबें पढ़ने का परिणाम एक परिणाम है। समयसार पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, समयसार पढ़ रहे हैं, जिनेंद्र भगवंतों के नजदीक बैठकर सुन रहे हैं, तो इतनी पात्रता तो है। कितनी पात्रता है, ये सत्य वस्तु स्वरूप को समझ सकें। देखो ध्यान रखना, जिनवाणी में कभी भी किसी परिणाम को छोड़ देना, किसी क्रिया को ग्रहण कर लेना, ऐसा उपदेश है ही नहीं। क्या हम इस परिणाम को छोड़ देंगे, हम उस परिणाम को ग्रहण कर लेंगे, उस क्रिया को ग्रहण कर लेंगे, उस क्रिया को अपना लेंगे, ऐसा उपदेश ही नहीं है पूरी जिनवाणी में। क्यों? क्योंकि परिणाम तुम्हारे हाथ की बात नहीं है। गुरुदेव के 308 से 311 पर जो प्रवचन है, एक 5 प्रवचनों की और एक 8 प्रवचनों की श्रृंखला है, ज्ञान स्वभाव और ज्ञेय स्वभाव के नाम से प्रकाशित है। उसमें गुरुदेव के सामने एक प्रश्न आया है, गुरुदेव ने स्वयं ने एक प्रश्न खड़ा किया कि जब आप कहते हैं कि सारे के सारे परिणाम, सारे के सारी क्रियाएं, सारी की सारी क्रियाएं अपने अपने निश्चित समय में होनी है, तो फिर शास्त्रों में उपदेश क्यों दिया, दया करो, दान करो, व्रत करो, भक्ति करो, अणुव्रतों का पालन करो, 28 मूल गुणों का पालन करो, इस दिशा को देखकर भगवान विराजमान करना, उस दिशा को देखकर भगवान विराजमान नहीं करना, इन पर्वों में संयम से रहना, इन पर्वों में संयम से ना रहो तो चल जाएगा। ये सारे के सारे उपदेश क्यों दिए? गुरुदेव ने एक लाइन बोल के सबका उत्तर दे दिया, और हमारे जीवन में वह उत्तर समझ में आ जाए तो अभी सुखी हो जाओ। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने ये कहा, भूमिका का ज्ञान कराया है। क्या? जो भी करने धरने के कहा, जो भी शुभ परिणाम करने का कहा, वो करने की शैली है, कथन में करने की शैली है, वास्तव में उस भूमिका का ज्ञान कराया। अणुव्रत करना मतलब अणुव्रत होते हैं, महाव्रत करना मतलब महाव्रत होते हैं, न्याय नीति से रहना मतलब न्याय नीति से रहते हैं। आप जिस भूमिका में हो उस भूमिका के योग्य परिणाम आए बिना रहते नहीं। यदि कोई जैन है तो उसके रात्रि भोजन के परिणाम आते ही नहीं है। विचार कर लो, यदि जिसके जमीकंद का त्याग है, जमीकंद की दुकान से निकल जाओ तो परिणाम आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। और उसके
यदि नहीं है त्याग तो अवश्य आ सकते हैं। आप जिस भूमिका में हो उस भूमिका योग्य परिणाम आते हैं, शुभ परिणाम आते हैं, शुभ परिणाम का निषेध नहीं है इस अधिकार में। यहां तो इस बात का निषेध कर रहे हैं कि वह शुभ परिणाम धर्म नहीं है। क्या निषेध करने वाले? ये सिद्ध करने वाले हैं कि शुभ परिणाम करते करते मोक्ष नहीं होगा, शुभ परिणाम करते करते आनंद नहीं होगा, शुभ परिणाम करते करते कर्म नहीं कटेंगे, अरे शुभ परिणाम करते करते आकुलता नहीं मिटेगी, ये सिद्ध करने वाले हैं। शुभ परिणाम करना नहीं करना ये बात यहां नहीं चल रही है। यहां ये बात सिद्ध करने वाले हैं कि वह शुभ परिणाम धर्म नहीं है। जैसे पाप परिणाम अधर्म है वैसे ही शुभ परिणाम भी अधर्म है। जैसे पाप परिणाम कर्म है वैसे ही पुण्य परिणाम भी कर्म बंध का कारण है। जैसे पाप करते करते आकुलता होती है वैसे ही पुण्य करते करते आकुलता होती है। बात समझ में आई क्या नहीं आई? ये उत्थानिका है इस अधिकार की। अथैकमेव कर्म द्विपात्री भूय पुण्य पाप रूपेण प्रविशति। अब एक ही कर्म, कौन? एक कर्म किस रूप में? पुण्य पाप के रूप में प्रवेश करता है। यहां कुंद कुंद भगवान सिद्ध करने वाले हैं पुण्य और पाप यह दो नहीं, यह एक हैं। कारण कि दोनों कर्म रूप हैं, दोनों आकुलता रूप हैं, दोनों बंधन रूप हैं, अरे दोनों संसार में रुलाने वाले। आप स्वयं बता दो ना, पाप से कहां जाते हो और पुण्य से कहां जाते हो? पाप से कहां जाते हो? नरक और त्रियंश। हाँ, और पुण्य से मनुष्य और देव। बोलो रहे कहां? मोक्ष कहां हुआ? रहे तो कहां हो? इस संसार। अब ये बताने की जरूरत नहीं है इस सभा में कि संसार में मनुष्य में दुख कैसे हैं, त्रियंश में दुख कैसे हैं, नरक में दुख कैसे हैं, देव में दुख कैसे हैं। अरे चार गतियां दुख रूप हैं और उनका कारण पुण्य पाप है। तो पुण्य पाप दुख रूप नहीं हुआ? यहां वो भी दुख रूप हुआ। तो रखना क्या छोड़ना? धर्म मानना क्या नहीं मानना? नहीं मान। ये बात इन गाथाओं में आचार्य भगवान सिद्ध करेंगे। 145 नंबर की गाथा है, मैं उसका पाठ करवाता हूँ। मुझे ये गाथा बड़ी प्रिय है क्योंकि जब भी अवसर मिलता है 2-4 दिन का तो ये गाथा चलती है। आइए पढ़ते हैं। कम सुहम कुशीलम सुहकम्मं चाविजाडः सुशीलम् कहतम होदि सुशीलम् जम संसारम पवे सेदी। एक बार मिलकर पढ़ते हैं। कम सुहम कुशीलम सुहिकम्मं चाविजाडः सुशीलम् कहतम होदि सुशीलम् जम संसारम पवे सेदी। है कर्म अशोभि कुशीले हरु जानो सुशील शोभे कर्म को। क्या कह रहे हैं कुंद कुंद भगवान? कम असुहम कुशीलम। क्या लिखा है? कम असुहम कुशीलम। अशुभ कर्म कुशील है, कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं। अरे कुंद कुंद भगवान आपकी बात कह रहे हैं। जो पहली लाइन है ना, वह अज्ञानी की ओर से लिख रहे हैं, संसारियों की ओर से लिख रहे हैं, अरे पुण्य की रुचि वालों की ओर से लिख रहे हैं। कम अशुहम कुशीलम, अशुभ कर्म कुशील है, सुकम्मम चा विजाड़ है सुशीलम, और शुभ कर्म को सुशील जानो। क्या लिखा? जो पुण्य कर्म है वह कैसा है? वह सुशील है। सुशील है मतलब अच्छे चरित्र का है। और अशुभ कर्म है वह कैसा है? कुशील है, बुरे चरित्र का है। कम सुहम कुशीलम सुकम्मम चावी जाड़ है सुशीलम। अब भगवान कह रहे हैं कहतम होदि सुशीलम। कैसे कहते हो कि सुशील है? पहले अज्ञानी का पक्ष रख दिया, और जब इसकी टीका आएगी तो पहले पहली गाथा, पहली जो लाइन है उसकी टीका लिखते हुए यही सिद्ध करने वाले हैं कि दोनों में अंतर है। यह एक नहीं, यह दो है, बहुत अपेक्षाओं से। जब फिर दूसरी लाइन की टीका करेंगे तो उसको बिल्कुल ऐसे उड़ाएंगे कि जैसे पूछो मत।
क्या कह रहे हैं? कम असुहम कुशीलम सुहि कम्मम चावि जाड़े सुशीलम कहतम होदि सुशीलम। कैसे कहते हो कि सुशील है? क्यों क्यों क्यों? जम संसारम पवेसेदी, जो संसार में प्रवेश कराता है। क्या लिखा? कहतम होदि सुशीलम। कैसे कहते हो कि यह सुशील है? क्यों? जम संसारम पवेसेदी, जो संसार में प्रवेश कराता है। शुभ कर्म भी संसार में प्रवेश कराता है, अशुभ कर्म भी संसार में प्रवेश कराता है। संसार के हेतु होने से दोनों ही एक जैसे हैं। दोनों ही कैसे हैं? पूजन में लिखा है बाबूजी ने, करें क्या स्वर्ग सुखों की बात, वहां की कैसी अद्भुत टेव। तुम्हें भी लिखे 6 मास, कहें कैसे हम उनको देव। स्वर्ग सुखों की क्या बात करें, क्या बात करें? अंत में बिलखें 6 मास। ये तो स्वर्ग के बारे में कह दिया, बाकी के, अरे जब स्वर्ग की ये दशा है तो बाकी की तो इससे बुरी होने ही वाली है। अंत में क्या लिख दिया? अंत में क्या लिख, इसके बाद क्या लिख दिया? दशा चारों गति की दयनी, दया का किंतु न यहाँ विधान। शरण जो अपराधी को दे, अरे ये लिखा ना, जम संसारम पवेसेदी, जो ऐसे संसार में प्रवेश कराता है वह कैसे कहते हो सुशील है। अभी आगे जो गाथाएं आएंगी वहां पर इस बात को कहने वाले हैं कि पुण्य कर्म तेरी स्वाधीनता का नाश करने वाला है। आगे जो क्रमशः गाथाएं आने वाली हैं, आगे जब बढ़ेंगे तो ये कहेंगे कि ये तेरी स्वाधीनता का नाश कराने वाला है, अरे तेरी स्वतंत्रता का नाश कराने वाला है। ऐसे पुण्य के चक्कर में क्यों पड़े हो? उदाहरण देते हैं हथनी का, कि जैसे हथनी, एक हाथी सुंदर हथनी के चक्कर में फंसकर अपनी स्वतंत्रता नष्ट कर देता है, ऐसे पुण्य के चक्कर में फंसकर यह जीव अपना जीवन, अपनी सुख, अपना आनंद, अरे अपना मोक्ष बर्बाद कर देता है। पाप के चक्कर में नहीं फंसता आदमी ज्यादा, पाप के चक्कर में तो इसको ये लगता है कि हाँ बुरा है धर्म कर लें। जैसे ही प्रतिकूलताएं मिलती हैं वैसे ही धर्म याद आता है, और जैसे ही अनुकूलताएं मिलती हैं, जैसे ही अनुकूलताएं मिलती हैं फिर गाफिल हो गया। इसलिए तो लिखा है ज्ञानियों ने, गुरुदेव कहते थे पुण्य पाप एक सिक्के के 2 पहलू हैं। युगल जी बाबूजी कहते थे ये जो पुण्य है ये मीठा जहर है। सौगानी जी ने लिखा है विष्टा का बहुत बड़ा ढेर है। क्या लिखा? ये जो पुण्य है यह विष्टा का बहुत बड़ा ढेर है। ये ज्ञानियों के वचन हैं, सामान्य छदमस्तों के, मूर्खों के वचन नहीं है, अनुभूत बात है। जम संसारम पवेसेदी, जो संसार में प्रवेश कराता है वह अच्छा नहीं हो सकता। बात खत्म, बात खत्म। अब टीका जब प्रारंभ होगी इसकी, टीका में 4 कारण ये देने वाले हैं कि आचार्य भगवंत आप कहते हो सो ठीक। क्या कहते हो? ये पुण्य और पाप यह कैसे हैं? दोनों एक सामान्य से कारण तो समझ लो। पुण्य पाप को एक कहने का कारण ये है कि दोनों कर्म है। ये जो बात है ये इसकी जस्ट पहले एक 101 नंबर का एक कलश आया था, वहां सिद्ध कर चुके थे। और बड़ा सुंदर कलश है, संस्कृत में भी सुंदर है, और उसका जो पद्यानुवाद दादा ने किया है वो भी बड़ा सुंदर है। सुना दूं? उस पर भी 1 घंटे की चर्चा हो सकती है, लेकिन वो सुन के ही आपको समझ में आ जाएगा। नाटक समय सार में भी उसका बड़ा सुंदर पद्यानुवाद लिखा है। दो दिख जाएगा तो आप पढ़ लेना। दोनों जन्मे एक साथ शूद्रा के घर में, एक पला बामुन के घर दूजा निज घर में। एक न छुए मध्य ब्राह्मण त्वाभिमान से, दूजा डूबा रहे उसी में अपनत्व भाव से। जाति भेद के भ्रम से ही यह अंतर आया, इसीलिए अज्ञानी ने पहचान न पाया। पुण्य पाप भी जाति के जुड़वा भाई, दोनों ही हैं हे मुक्ति मार्ग में भाई। हो गया पुण्य पाप अधिकार, हो गया। यही कहने वाले हैं पूरे अधिकार में, बस थोड़े से तर्क, थोड़े से लॉजिक, कुछ उदाहरण, बस यही बात कि पुण्य पाप दोनों जाति के जुड़वा भाई हैं।
दोनों एक कर्म की संतान हैं और कर्म की संतान होने से दोनों क्या हैं? एक हैं। उदाहरण क्या दिया? एक शूद्र महिला ने दो पुत्रों को जन्म दिया। एक का पालन पोषण ब्राह्मणी के यहाँ होता है और एक का पालन पोषण खुद उसके घर में होता है। जिसका पालन पोषण ब्राह्मणी के यहाँ होता है वह देखने में कहने में थोड़ा सभ्य है, मद्य नहीं खाता, मांस नहीं खाता, मद्य नहीं पीता और मांस नहीं खाता, बहुत सफाई से रहता है। और जिसका पालन पोषण शूद्र के यहाँ होता है, दिन रात शूद्र के अनुकूल, शूद्र के परिवार के अनुकूल, शूद्र कुल के अनुकूल जो भी परिवर्तन है वह करता है। आचार्य भगवंत एक प्रश्न छोड़ देते हैं, बोलो जिसका पालन पोषण ब्राह्मणी के यहाँ हुआ वो शूद्र है क्या ब्राह्मण है? क्या प्रश्न छोड़ा? जिसका पालन पोषण शूद्र ब्राह्मणी के यहां हुआ वो पुत्र कौन? वो पुत्र कौन? ये शूद्र। ऐसे ही यह पुण्य धर्मात्माओं के दिखाई देता है। पुण्य देखने में अच्छा लगता है, पुण्य जिन मंदिर में दिखाई देता है, ज्ञानियों के जीवन में दिखाई देता है, जो धर्म मार्ग पर चलते हैं उनके यहां दिखाई देता है। अरे हम तो जिसको पुण्य मान के बैठे हैं, आचार्यों ने उसको पुण्य भी संज्ञा नहीं दी। हम पंचेंद्रिय विषय भोग को सुख मानते हैं, पंचेंद्रिय विषय भोग को पुण्य मानते हैं। आचार्य कहते हैं पाप को लाने वाला पुण्य है, इसकी जैन शासन में कोई कीमत नहीं है। पुण्य तो वह है जो इसको धर्म में लगाए। धर्म में लगाने वाला पुण्य कौन? भगवंतों की आराधना। और विषयों में लगाने वाला पुण्य, वह पुण्य नाम भी नहीं पाता, वह पाप है। ये पुण्य किसके दिखाई देता है? ज्ञानियों के दिखाई देता है। लेकिन उसके बाद कहते हैं बोलो पुण्य और पाप दोनों कौन की? कर्म। दोनों कौन? कर्म। यहां अज्ञानी की ओर से चार हेतु आ रहे हैं। ज्यादा विशेष चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन उसके बाद भी आप पूरी चर्चा समझ सकते हैं। केवल 4 पॉइंट याद रखना। अज्ञानी ये कहता है कि पुण्य पाप का कारण जुदा है। पहली बात क्या कह रहा है? पुण्य पाप का कारण जुदा है। कारण जुदा होने से पुण्य पाप अलग अलग हैं। क्या कहने वाले हैं? पुण्य पाप का कारण जुदा है, इसलिए पुण्य पाप अलग हैं। दूसरा कहेगा इनका स्वभाव जुदा है, इसलिए पुण्य पाप पुण्य पाप एक नहीं दो हैं। फिर कहेगा पुण्य पाप का स्वाद जुदा है, इसलिए पुण्य पाप दो हैं। और पुण्य पाप का आश्रय जुदा है, इसलिए पुण्य पाप दो हैं, एक नहीं। जो बात आचार्य देव ने अभी थोड़ी देर पहले ही सिद्ध की थी, उत्थानिका में कह के आए थे। अज्ञानी ये कह रहा है कि भगवंत आपकी बात सच्ची नहीं दिख रही, आपकी बात हमारे तर्क पर, हमारे न्याय पर, हमारे लॉजिक पर खरी नहीं उतर रही। आप कहते हो कि दोनों एक हैं, लेकिन दोनों के कारण जुदे हैं। पुण्य का कारण शुभ परिणाम है और पाप का कारण अशुभ परिणाम है। जब यह जीव मंद कसाय रूप प्रवर्तन करता है तो पुण्य कर्म प्रकृतियां बनती हैं, और यह जीव जब तीव्र कसाय रूप परिणाम करता है तो इस जीव के पाप अशुभ कर्म प्रकृतियों का बंधन होता है। इसलिए पुण्य पाप दोनों कैसे हैं? अलग अलग हैं। कारण समझ में आया? भगवान की पूजन करते हैं तो पुण्य बनता है, और बाहर मदिरा के ठेके पर बैठकर शराब पीते हैं तो पाप बनता है। इसलिए पुण्य पाप कैसे हैं? बोलो ये हम और आप मानते हैं, ये समझाना पड़ जाए तो समझ लो ये पंचम काल का आश्चर्य है। मोक्षों की सभा में ये समझाना पड़ रहा है। समझने मतलब हमको तो ये विश्वास नहीं होता, हम इतने पक्के हो गए हैं सुन सुन के, इतने पक्के हो गए हैं कि कोई कहे कि पुण्य और पाप अलग हैं, हमें सुनने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन अभिप्राय में वो ही चलता है। अभिप्राय में वो ही चलता है, अभिप्राय पलटा नहीं है। क्या कहा? पहला कारण अज्ञानी की तरफ से आचार्य भगवंत ने क्या रखा? पुण्य और पाप के कारण जुदा हैं। एक का कारण शुभ परिणाम है और एक का कारण अशुभ परिणाम है। एक तीव्र कसाय के परिणाम से होता है और एक मंद कसाय के परिणाम से होता है। कारण भिन्न भिन्न होने से पुण्य पाप में अंतर है, एक नहीं है। दूसरा क्या कहते हैं? दूसरा कहते हैं दोनों के स्वभाव जुदे हैं। स्वभाव मतलब क्या? एक पुण्य कर्म प्रकृति है और एक पाप कर्म प्रकृति। भैया ध्यान दो यहां, संक्षिप्त में ही बात कह रहा हूं। एक पुण्य कर्म प्रकृति है और एक पाप कर्म प्रकृति। मतलब क्या? मतलब क्या? सुनना। जो 8 कर्म प्रकृतियां हैं, इन 8 कर्म प्रकृतियों में सभी अलग अलग कर्म प्रकृतियां हैं। ज्ञानावर्णी कर्म वह ज्ञान पर आवरण डालता है, दर्शनावर्णी दर्शन पर डालता है, मोहिनी मोहित करता है, अंतराय विघ्न करता है। अरे अंतराय विघ्न करता है, मोहिनी विघ्न नहीं करता।
ज्ञानावरण ज्ञान पर आवरण डालता है, दर्शनावरण दर्शन पर आवरण डालता है। दर्शनावरण ज्ञान पर आवरण नहीं डालता और ज्ञानावरण दर्शनावरण पर आवरण नहीं डालता। किसी किसी के मोहिनी मंद हो सकता है, लेकिन ज्ञानावरणी तीव्र होवे तो उसके तत्व को समझने की जिज्ञासा हो, लेकिन ज्ञान पर आवरण अधिक होने से उसको समझ में नहीं आवे। ऐसा संभव है। कहना यह है कि जो 8 कर्म प्रकृतियां हैं, सबकी जाति जुदी जुदी है। सबकी जाति कैसी है? जुदी जुदी है। अज्ञानी यही तर्क सामने रख रहा है। अज्ञानी का ये कहना है कि एक पुण्य कर्म प्रकृति है और एक पाप कर्म प्रकृति है। कर्म प्रकृति में अंतर होने से पुण्य पाप में भी अंतर है। 2 बातें हो गई हैं। 2 बातें जिनेंद्र भैया समझ में आ रही है? 2 बातें कौन कौन सी? कारण जुदे हैं और स्वभाव जुदा है। तीसरा बड़ा गजब का है। दोनों के स्वाद अलग है। स्वाद मतलब अनुभव अलग है। जब पुण्य का स्वाद आता है तो मजा आता है, और जब पाप का स्वाद आता है तो बुरा लगता है। पुण्य के स्वाद में स्वर्ग गतियां, पुण्य के स्वाद में मनुष्य के भोग, अरे पुण्य के स्वाद में एसी, कूलर, जो भी बाहर में भोग सामग्री है वो मिलती हैं। और पाप के स्वाद में अरे सोने के लिए खाट ना हो, पहनने के लिए वस्त्र ना हो, खाने के लिए रोटी ना हो, अरे मर जाए भूखा। नरक गति में ऐसी वेदना कि जिसका बखान करने के लिए ज्ञानियों ने लिखा है कि मैं कह नहीं सकता। दोनों के स्वाद जुदे हैं। दोनों के स्वाद कैसे हैं? ये पुण्य के उदय में इस जीव को जो स्वाद आता है वो अच्छा लगता है, मधुर लगता है। और पाप के उदय में जो स्वाद आता है वो कैसा लगता है? कटु लगता है, बुरा लगता है, रखना नहीं चाहता, हटाना चाहता है, दिन रात प्रयास करता है। इसलिए कहना है किसका? अज्ञानी का, कि दोनों के स्वाद अलग हैं। और आचार्य भगवंत आप कहते हैं कि पुण्य पाप दोनों क्या हैं? एक है। हम आपकी बात से सहमत नहीं है। जब ऐसे वचन आते हैं ना सामने, तो 26वीं गाथा हमेशा याद आती है, जहां वो ये कहता है हमारा एकांत से निर्णय है, हम आपके बिल्कुल विपरीत हैं। आप कहते हो देह और आत्मा जुदी जुदी है, हम कहते हैं देह और आत्मा जुदी जुदी नहीं हो सकती। कुंद कुंद भगवान अमृत चंद्राचार्य देव आप कहते हो कि पुण्य पाप दोनों एक हैं, हम कहते हैं कि पुण्य पाप एक हो नहीं सकते। हम कहते हैं, अज्ञानी का अभिप्राय कहता है, अरे जिनने संबर निर्जरा मोक्ष पर्याय प्राप्त नहीं की, जो भोगों की रुचि रखते हैं, जो विषयों की रुचि रखते हैं, वह सब ये बात मानते हैं, भले नाम जाने या ना जाने। अरे स्वाध्याय करने वाले, शास्त्र पढ़ने वाले, जिनवाणी का आनंद लेने वाले लोग भी इस बात को स्वीकार नहीं करते। उन्हें पुण्य पाप एक लगता है, एक नहीं, जुदे जुदे लगते हैं। 3 बातें समझ में आई। पहला कह रहे हैं कारण भिन्नता, दूसरा कहा स्वभाव अलग है, और तीसरा कहा स्वाद। चौथा कह रहा है, चौथा तो बड़ा गजब कर रहा है। चौथा कह रहा है दोनों के आश्रय जुदे हैं। एक का आश्रय मोक्ष मार्ग है और एक का आश्रय बंध मार्ग है। चौथा बड़ा गजब का है कि वह कह रहा है कि जो स्वभाव है, जो पुण्य है, वह मोक्ष के आश्रित है, और जो अशुभ भाव है, पाप है, वह बंध के आश्रित है। हिले नहीं। मोक्ष के आश्रित कहने का कोई उपाय, कोई आधार? किस आधार पे कह रहे हो? अरे पूरे के पूरे शास्त्र कहते हैं। 90% जिनवाणी ये कहती है, निमित्त की ओर से, उपचार की ओर से, व्यवहार की ओर से कथन करने वाला शास्त्र ये कहता है ये पुण्य का आश्रय मोक्ष मार्ग है। 5 महाव्रत के परिणाम, 28 मूल गुणों के परिणाम, अणुव्रत के परिणाम, व्यवहार मोक्ष मार्ग, दया दान व्रत भक्ति के परिणाम, ये मोक्ष मार्ग हैं। कहते हैं क्या नहीं कहते हैं? बोलो। आपसे पूछें मोक्ष मार्ग की परिभाषा सुनाओ, सम्यक दर्शन की परिभाषा सुनाओ, भेद से कथन करोगे व्यवहार है। देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा यह व्यवहार है। इसको मोक्ष मार्ग कहना मतलब पुण्य को मोक्ष मार्ग के आश्रित कहना। सरल शब्दों में समझना, उसका ये कहना है कि जो पुण्य है वह मोक्ष मार्ग के आश्रित है और पाप है वह बंध मार्ग के आश्रित है। इसलिए पुण्य पाप एक नहीं 2 है। चारों कारण समझ में आ गए हैं। पहला क्या कहा था? कारण भिन्नता होने से, स्वभाव भिन्नता होने से, स्वाद भिन्नता, अनुभव भिन्नता और आश्रय भिन्नता होने से पुण्य पाप में भिन्नता है। आचार्य ने कहा कह ली तूने अपनी बात, कह ली हो तो बोल, अब मैं बोलूं क्या? अब मैं बोलूं मतलब तूने, अज्ञानी ने, संसारी ने अपनी बात कह ली है। हाँ कह ली, अब बोले।
बोले हाँ बोलो। अब आचार्य देव एक एक बात को यहां काटना प्रारंभ करते हैं, काटना प्रारंभ करते हैं। वो कह रहा था कि दोनों के कारण जुदे हैं। क्या कह रहा था? दोनों के कारण जुदे हैं, एक शुभ परिणाम से होता है और एक अशुभ परिणाम से होता है। आचार्य कह रहे हैं दोनों अज्ञान हैं, शुभ परिणाम भी अज्ञान है, अशुभ परिणाम अज्ञान है। शुभ अशुभ परिणाम अज्ञानमय परिणाम होने से पुण्य पाप में भी अंतर नहीं है। कहां लिखा है? शुभ अशुभ वृत्ति एकांति दुख अत्यंत मलिन संयोगी है। बस बस बस। क्या? शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख, जो शुभाशुभ परिणाम है एकांत से दुख स्वरूप है। उसके आगे क्या लिखा? शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी हैं। अब उसके बाद लॉजिक दिया है, अज्ञान विधाता है इनका, निश्चित चैतन्य विरोधी है, कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के, चंचल छाया की माया सी, घटती क्षण में बढ़ती क्षण में। क्या लिखा? शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी हैं। इनका माई बाप कौन है? इनका विधाता कौन है? अज्ञान विधाता है इनका। ये शुभाशुभ परिणाम अज्ञान रूप परिणाम है, इसमें ज्ञान नहीं है। शुभ परिणाम अपने को नहीं जानता, अशुभ परिणाम अपने को नहीं जानता। अरे शुभाशुभ परिणाम को जानने वाला भी ज्ञान है। अरे जिस समय ज्ञानानुभूति होती है, आत्मानुभूति होती है, उस समय शुभाशुभ परिणाम की अनुभूति ज्ञानी के नहीं होती। भले ज्ञानी के शुभाशुभ परिणाम होवे, लेकिन जिस समय शुद्धोपयोग में अपने निर्विकल्प आनंद का अनुभव करते हैं, स्वरूपाचरण चारित्र में शुद्धोपयोग की दशा में रहते हैं, उस समय शुभाशुभ परिणाम के मौजूद होने के बाद भी आत्मा के आनंद के साथ उसका वेदन नहीं करते। वह शुभाशुभ परिणाम क्या है? अज्ञानमय होने से। क्या लॉजिक दिए? लॉजिक ख्याल रहेगा। टीका पढ़ने का टाइम भी नहीं है और जरूरत भी नहीं। जरूरत तो है, आप पढ़ लेना। क्या? शुभाशुभ परिणाम अज्ञानमय परिणाम होने से कैसे हैं? कैसे हैं? दो नहीं, एक हैं। अज्ञानी का कहना था कारण जुदे हैं, इसलिए शुभाशुभ परिणाम भी कैसे हैं? जुदे। बोले कारण जुदा है का? अज्ञान है। फिर कह रहा था दोनों की प्रकृतियां जुदी हैं। क्या कह रहा था? दोनों की प्रकृतियां जुदी हैं, एक पुण्य कर्म प्रकृति और एक पाप कर्म प्रकृति। आचार्य कह रहे हैं पुण्य कर्म प्रकृति भी पुद्गल है, पाप कर्म प्रकृति भी पुद्गल है, और पुद्गल होने से दोनों में कोई अंतर नहीं है। चाहे पुण्य कर्म होवे चाहे पाप कर्म होवे, दोनों ही कर्म पुद्गल हैं, और पुद्गल होने से पुण्य पाप में कोई अंतर नहीं है। तीसरा कह रहा था दोनों के स्वाद जुदे हैं। एक के स्वाद में अनुकूलताएं मिलती हैं, एक के स्वाद में प्रतिकूलताएं मिलती हैं। एक के स्वाद में स्वर्ग के और मनुष्य के भोगों को भोगता है, एक के स्वाद में नरक के और त्रियंचों के दुखों को भोगता है। आचार्य देव कहते हैं कि चाहे अनुकूल संयोग होवे चाहे प्रतिकूल संयोग होवे, चाहे भोग सामग्री अनुकूल होवे चाहे भोग सामग्री प्रतिकूल होवे, दोनों ही उदय में मिलने वाली सामग्रियां अथवा पुण्य पाप के उदय में जो संयोग मिलते हैं, उन संयोगों में जो भोग है वह सब पुद्गल है। दोनों क्या हैं? ये पुद्गल है। तेरा ये कहना था दोनों का स्वाद जुदा है, आचार्य का कहना है दोनों में पुद्गल का ही वेदन है। पुद्गल का वेदन होने से दोनों के अनुभव में कोई अंतर नहीं। अंतिम, दोनों का आश्रय अलग है, एक का मोक्ष मार्ग और एक का बंध मार्ग। आचार्य ने ये कहा मोक्ष मार्ग सिर्फ और सिर्फ शुद्ध जीव के आश्रय से होता है। मोक्ष मार्ग का आश्रय केवल में केवल जीव है। और जो तू ये कह रहा है एक जीव के आश्रित है और एक संसार के आश्रित है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। व्यवहार दिखाने के लिए, उपचार दिखाने के लिए, जिनवाणी में जिन आगम में समझाने की दृष्टि से शुभ परिणाम जो कि बंध का संसार का कारण है, ज्ञानियों के जीवन में होता हुआ दिखाई देता है, इसलिए उसे क्या कहा? मोक्ष मार्ग कहा। लेकिन भाई मोक्ष मार्ग है नहीं, है नहीं। स्पष्ट लिखा है, टोडरमल जी साहब की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, जहां चाहे लिखी मिल जाएंगी आपको। क्या है वो? मोक्ष मार्ग दो नहीं, मोक्ष मार्ग का
निरूपण दो प्रकार का है। वास्तविक मोक्ष मार्ग तो निश्चय मोक्ष मार्ग है, उसका सहचारी जानकर जो व्यवहार मोक्ष मार्ग है उस पर आरोप किया जाता है। ज्ञानियों के जीवन में शुभ परिणाम होते हैं, शुभ भाव होते हैं, तो ज्ञानियों को देखकर उसको भी मोक्ष मार्ग कह दिया, लेकिन वह भी बंध का कारण, वह भी दुख का कारण, वह भी संसार में भ्रमण कराने वाला कर्म का ही कारण है। इसलिए ये बात क्लियर हुई कि जिसको तू ये कहता था एक का आश्रय मोक्ष मार्ग और एक का आश्रय बंध मार्ग, अरे मोक्ष मार्ग केवल में केवल त्रिकाल में जब भी होगा तो एकमात्र जीव के आश्रय से होगा, किसी अन्य आश्रय से मोक्ष मार्ग प्रकट होने वाला नहीं है। और जो शुभाशुभ परिणाम है, पुण्य पाप कर्म है, वह सब बंध के आश्रय होने से वह दोनों क्या हैं, एक हैं। इस तरह अज्ञानी ने चार तर्क रखे थे और चारों का निराकरण आचार्य अमृत चंद्र भगवान ने यहां कहा। कौन कौन से तर्क थे? दोनों के कारण जुदे हैं, दोनों के स्वभाव जुदे हैं, दोनों का स्वाद जुदा है, दोनों का आश्रय जुदा है। आचार्य कह रहे हैं कि कारण अज्ञान है, आचार्य कह रहे हैं स्वभाव पुद्गल है, आचार्य कह रहे हैं अनुभव पुद्गल है, और आचार्य कह रहे हैं आश्रय संसार है। इसलिए पुण्य पाप यह दो नहीं, यह एक है। इस पूरे प्रकरण में जानने और समझने की बात यह है, ये पुण्य की धर्म बुद्धि तोड़ा रहे हैं, पुण्य भाव को उपादेय बुद्धि तोड़ा रहे हैं। पुण्य का निषेध नहीं है, भूमि का योग पुण्य होता है, जब पाप में लगा हो तो पुण्य की उपदेश है, लेकिन जब पुण्य की भूमि पर खड़ा है और अपने आप को वहीं सर्वस्व मानकर बैठ जाए, ये धर्म हो गया। अब करने को बचा क्या है? अब करें तो करें क्या? वह भोगों की रुचि वाला, संसार की रुचि वाला होने से आचार्य ने ये उपदेश बड़ी दृढ़ता से दिया। अरे जयसेनाचार्य देव ने तो इस अधिकार का नाम रखा है पाप अधिकार। क्या नाम दिया है उन्होंने? पाप अधिकार। वो कह रहे हैं कि जो आत्मा से पतित करे वो पाप है, सो परिणाम आत्मा से पतित करने वाला होने से क्या है? पाप है। तो वह पाप अधिकार है, वह वास्तव में पुण्य अधिकार कहने को भी राजी नहीं है। हम पुण्य पाप के यथार्थ स्वरूप को समझकर मोक्ष मार्ग में जहाँ जैसी भूमिका है उस भूमिका को जानकर अपने आप को वीतरागी मार्ग पर बढ़ाएं। इस भावना से अभी यहीं पर विराम लेते हैं।